नमस्कार दोस्तों। ईरान अमेरिका वार से जुड़ी दो बड़ी खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि ईरान के सामने घुटने टेक कर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आखिरकार सरेंडर कर दिया है और एक तरफा सीज फायर का ऐलान कर दिया है, वो भी अनिश्चितकालीन सीज फायर। ट्रंप को खींचकर और मजबूर होकर सीज फायर का यह ऐलान करना पड़ा क्योंकि उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा था, दूसरा कोई चारा नहीं था। दूसरी बड़ी खबर यह है कि ईरान में जश्न का जबरदस्त माहौल है। सड़कों पर हजारों लोग नारेबाजी करते नजर आए। ईरान की तरफ से 2000 किलोमीटर की रेंज वाली खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल को जनता के बीच लाकर घुमाया गया, यह जताने के लिए कि हम जंग के लिए तैयार हैं। ईरान ने कहा है कि सीज फायर बढ़ाने के पीछे अमेरिका की चाल है। इसकी आड़ में अमेरिका दोबारा हमले की तैयारी कर सकता है। इस बीच तेहरान के सबसे बड़े चौराहे पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का ऐसा पोस्टर लग गया है जिसमें वो बंकर के पास हथियार लेकर खड़े हैं, जैसे जंग के मोर्चे पर। ऐसे पोस्टर लगाने के पीछे ईरान का संदेश ये भी है कि 28 फरवरी के हमले में घायल खामेनेई ने कमान संभाल ली है। सबसे पहले समझिए कि ट्रंप को सीज फायर का ऐलान कैसे और क्यों करना पड़ा, और क्यों मैं कह रहा हूं कि ट्रंप को सरेंडर करना पड़ा। जरा उन स्थितियों की कल्पना कीजिए जब ईरान से किसी तरह की डील करके जंग से पीछा छुड़ाने को बेचैन बेताब अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस के मीटिंग रूम में बैठे हैं। उनके सामने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और डिफेंस सेक्रेटरी यानी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन डेन कैन, सीआईए निदेशक जॉन रेडक्लिफ बैठे हैं और तमाम अधिकारी बैठे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस का विशेष विमान एयरफोर्स 2 जॉइंट बेस एंड्रयूज के रनवे पर खड़ा है। इस्लामाबाद जाने वाली टीम के सदस्य ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और खुद उनके दामाद जेरेड कुश्नर भी सूटकेस पैक करके रवाना होने के लिए तैयार हैं, लगातार 24 घंटे से। और ये सब सिग्नल के इंतजार में अलर्ट है। ट्रंप से इन सब की लगातार बात हो रही है। ट्रंप ईरान की तरफ से आने वाले फाइनल जवाब के इंतजार में है, जो उन तक वाया पाकिस्तान आना है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर से ट्रंप और उनकी टीम लगातार संपर्क में है। दोनों पाकिस्तानी मीडिएटर को ट्रंप की टीम की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि किसी भी तरह से समझा बुझाकर ईरान को इस्लामाबाद तक ले आओ, हम बेहतर डील देंगे। दोनों पाकिस्तानी मीडिएटर की घंटी बार बार ईरान में भी बज रही है। सीज फायर खत्म होने में कुछ घंटे बाकी है। डील नहीं होने पर ईरान को बम से उड़ाने की आखिरी धमकी भी ट्रंप दे चुके हैं, लेकिन ईरान उनकी धमकियों को ठेंगे पर रखकर पाकिस्तानी मध्यस्थों से कई बार दोहराता है कि हम किसी भी सूरत में ऐसी डील के लिए इस्लामाबाद नहीं आएंगे। मुनीर और शहबाज शरीफ ईरानी लीडर्स की खुशामद करके जब हार जाते हैं, तब ट्रंप को फोन करके कहते हैं, सर वो मान नहीं रहे, अब किसी भी ढंग से सीज फायर बढ़ा दीजिए। ट्रंप के पास कोई चारा नहीं बचता है। जो राष्ट्रपति 48 घंटे में कम से कम 10 बार कह चुका हो कि सीज फायर किसी भी सूरत में नहीं बढ़ाएंगे, अगर ईरान डील के लिए नहीं आया तो ताबड़तोड़ बमबारी करेंगे, ईरान को उड़ा देंगे, उस राष्ट्रपति की हालत सिर में बचे हुए बाल को नोचने जैसी हो जाती है। एयरपोर्ट पर डेलीगेशन की रवानगी के लिए जहाज खड़े हैं। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की लंबी चौड़ी टीम और गाड़ियों के काफिले लादकर 5-6 जहाज, अमेरिकी जहाज 2 दिन पहले पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। मीटिंग के लिए बाकी पूरी तैयारी इस्लामाबाद में हो चुकी है और ईरान कह रहा है, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी कह लो, हम तुम्हारी धमकियों से डर कर न तो कोई डील करेंगे, नहीं पाकिस्तान आकर तुम्हारे ट्रैप में फंसेंगे, बल्कि हम तो जंग के लिए तैयार हैं, आ जाओ। ये सब जानकर आखिर में ट्रंप की हालत खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हो जाती। सीज फायर बढ़ाने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, क्योंकि जंग में फिर उतरने का जोखिम इस बार पहले से ज्यादा दिखता है। आखिरकार अमेरिकी इतिहास का सबसे सनकी, पागल और सिरफरा राष्ट्रपति अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनिश्चित काल के लिए सीज फायर बढ़ाने का ऐलान करते हुए लिखता है, इस तथ्य के आधार पर कि ईरान की सरकार गंभीर रूप से फ्रैक्चर्ड है, यानी बटी हुई है, जो अप्रत्याशित नहीं है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अनुरोध पर हमसे कहा गया है कि हम ईरान पर अपने हमले को तब तक रोक कर रखें जब तक उनके नेता और प्रतिनिधि एक साझा प्रस्ताव तैयार नहीं कर लें। इसलिए मैंने अपनी सेना को निर्देश दिया है कि वह नाकेबंदी जारी रखें और अन्य सभी मामलों में तैयार रहें, सक्षम बने रहें, और इस प्रकार मैं युद्ध विराम को तब तक के लिए बढ़ा रहा हूं जब तक उनका प्रस्ताव आ नहीं जाता और बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती, चाहे वो किसी भी दिशा में हो। ट्रंप की यह पोस्ट ही ईरान के सामने घुटने टेक कर सीज फायर बढ़ाने की मजबूरी का ऐतिहासिक दस्तावेज है। ईरान ने एक बार भी नहीं कहा कि आप सीज फायर बढ़ा दो। ईरान ने कभी नहीं कहा कि हमें हफ्ते, 2 हफ्ते या 1 महीने का वक्त दे दो। ईरान ने कभी नहीं कहा कि हम जंग खत्म करना चाहते हैं,
लेकिन ट्रंप को सीज फायर ऐसे वक्त में बढ़ाना पड़ा जब कुछ ही घंटे बचे थे। ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के रिक्वेस्ट पर ऐसा फैसला करने का दिखावा किया क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। यह एक किस्म की सेटिंग थी ताकि ट्रंप की थोड़ी फेस सेविंग हो सके। ट्रंप की मजबूरी को कोई मूर्ख आदमी भी समझ सकता है। ईरान तो बार बार कह चुका था कि हम तुमसे तुम्हारी शर्तों पर डील नहीं करेंगे, तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे। अगर ईरान जंग से बचने के लिए सीज फायर मांगता चाहता तो उसकी तरफ से बयान आते कि कुछ दिन तक तो इसे बढ़ा दीजिए, हम विचार विमर्श कर रहे हैं, हम कुछ समय चाहते हैं। लेकिन ईरान ने तो ऐसा कभी कुछ कहा नहीं। बल्कि जब ट्रंप सीज फायर बढ़ाने की मजबूरी को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तब तेहरान में आईआरजीसी की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल के डेमोन्स्ट्रेशन के साथ हजारों की भीड़ परेड कर रही थी। सड़कों पर जुटी भीड़ मुस्तफा खामेनी के लिए नारे लगा रही थी। ईरानी झंडों के साथ हजारों लोग सड़कों पर थे, चौराहों पर थे, फारसी में नारे लग रहे थे, जिसका हिंदी तर्जुमा अगर करें तो उसका मतलब यह हुआ कि अगर बातचीत काम नहीं करती तो तुम्हारा जवाब सैयद माजिद की मिसाइल है। सैयद माजिद मुस्तफा खामेनी है। ट्रंप को भी ये जानकारियां रियल टाइम मिल रही होंगी कि तेहरान में हजारों की भीड़ के साथ आईआरजीसी की मिसाइल परेड हो रही है। फिर भी उनके पास सीज फायर के अलावा कोई चॉइस बचा नहीं था। अमेरिकी मीडिया भी यही लिख रहा है कि ट्रंप को ईरान ने कहां से कहां लाकर पटक दिया और कहां लाकर फंसा दिया कि सीज फायर बढ़ाने के लिए मुनीर और शहबाज की आड़ लेनी पड़ रही है। आपस की इसी फिक्सिंग के तहत शहबाज शरीफ भी एक्स पर कूटनीतिक प्रयासों को जारी रखने के लिए युद्ध विराम बढ़ाने पर ट्रंप को धन्यवाद देते हुए लिखते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों पक्ष युद्ध विराम का पालन जारी रखेंगे और इस्लामाबाद में निर्धारित दूसरे दौर की बातचीत के दौरान एक व्यापक शांति समझौते पर पहुंच सकेंगे ताकि इस जंग का स्थायी अंत हो सके। शहबाज शरीफ लिखते हैं आपसी मिलीभगत से, वहां से ट्रंप लिख रहे हैं, यहां से ये लिख रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं इनके कहने पर हमने सीज फायर किया। जिसको सीज फायर चाहिए वो अमेरिका है, ईरान कुछ कह नहीं रहा। लेकिन उसके बाद चूंकि मीडिया में तमाम तरह की खबरें आने लगी होगी, ट्रंप तो बेचैनी होगी, तो फिर उन्होंने दोबारा लिखा कुछ घंटे बाद, ईरान नहीं चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो, वो चाहता है कि यह खुला रहे ताकि वो रोज $500 मिलियन कमा सके, और इसलिए अगर ये बंद है तो उतना ही नुकसान उन्हें हो रहा है। वो केवल इसलिए कहते हैं कि इसे बंद करना चाहते हैं क्योंकि मैंने इसकी पूरी तरह से नाकेबंदी कर रखी है, इसलिए वे बस इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 दिन पहले लोग मेरे पास आए और कहा सर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोलना चाहता है, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो ईरान के साथ कभी कोई समझौता नहीं हो सकता जब तक कि उनके देश के बाकी हिस्से को उनके नेताओं सहित उड़ा न दें। मतलब ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर फिर धमकी देते हैं और सीज फायर बढ़ाने को मजबूर होते हैं, लेकिन कहते ये कि ईरान अपनी इज्जत बचाना चाहता है। दरअसल उन 40 दिन तक चली जंग में और खासतौर से उसके बाद जिस तरह से ट्रंप ने पहले 48 घंटे में अपनी डील के लिए तैयार होने के लिए ईरान को धमकी दी, फिर 48 घंटे की मियाद खत्म होती उससे पहले 5 दिन का अल्टीमेटम दिया कि तुम्हारा सब कुछ उड़ा देंगे, सभ्यता खत्म कर देंगे, ईरान को तबाह कर देंगे, नक्शे से मिटा देंगे, पावर प्लांट्स उड़ा देंगे, डीजल प्लांट उड़ा देंगे, न जाने क्या क्या कहा। फिर उसके बाद ईरान झुका नहीं, तो फिर चौथे दिन फिर 10 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम की मियाद 10 दिन बढ़ाई, और उसके बाद भी ये सब नहीं हुआ। तो उसके बाद आखिर 8 अप्रैल को सीज फायर 2 हफ्ते की, और उसके बाद 11 तारीख को इस्लामाबाद में मीटिंग बेनतीजा, क्योंकि ट्रंप की शर्तों पर ईरान झुकने को तैयार नहीं। और अब ट्रंप जब सीज फायर की मियाद 2 हफ्ते की खत्म हो रही थी, 72 घंटों से ये ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कोशिशें चल रही थी, 72 घंटों से, 3 दिन से, कि किस तरह से ईरान मीटिंग टेबल पर आ जाए। और 3 दिन से ईरान ने एक तरह से सख्त तेवर अख्तियार कर लिए थे कि हम तुम्हारे साथ ऐसे मीटिंग नहीं करेंगे, बल्कि गलीबाफ जो ईरानी संसद के स्पीकर हैं उन्होंने बयान दिया था कि धमकियों के साए में हम कोई मीटिंग नहीं करेंगे। न्यूक्लियर डस्ट सौंपने की बात ट्रंप ने कही, ईरान ने कह दिया बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, हम अपने परमाणु कार्यक्रम तुम्हारे हिसाब से नहीं रोकेंगे, और जो हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के नीचे कहीं भी अगर न्यूक्लियर डस्ट है या कुछ भी है वो हम तुम्हें नहीं देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तुम्हारे कहने से, तुम्हारी शर्तों के हिसाब से नहीं खोलेंगे। इसके बाद ट्रंप के पास क्या उपाय था? तुम्हारी कोई बात मानी नहीं गई, ईरान अपनी बातों पर टिका रहा, और उसके बाद आपने सीज फायर का ऐलान किया उनके कहने पर, जो जंग में नहीं है। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर, किसी को भी बात समझ में आती है, यह मामूली बात नहीं है
कि अमेरिका के 6 या 7 विमान 48 घंटे पहले पाकिस्तान लैंड कर चुके थे। संडे से मीटिंग की तैयारी थी। ट्रंप खुद कह चुके थे कि मैं भी जरूरत पड़ी तो जा सकता हूं बातचीत के लिए, डील डन है, मैंने बेस्ट ऑफर दे दिया है, अब उनके पास कोई उपाय नहीं है। तरह तरह की धमकियों के साथ यह भी कह रहे थे और ईरान बार बार कह रहा था कि हम आपकी शर्तों के सामने नहीं झुकेंगे, आप हमें धमका कर हमसे डील नहीं करा सकते। आने को तैयार नहीं था। असीम मुनीर इसके पहले 3 दिन तक तेहरान में कैंप करके लौटे थे। ईरानी लीडर्स के साथ, मसूद पेजेश्कियन के साथ, ईरानी विदेश मंत्री के साथ, जो वहाँ के स्पीकर हैं मोहम्मद गालिबाफ के साथ, ईरानी जो वहाँ की IRGC है उनके कमांडर्स के साथ, सबके साथ मीटिंग करके असीम मुनीर लौटे थे ट्रंप के मैसेंजर बनकर। तब भी नहीं माने और उसके बाद ये 4 दिन तक जो रसाकसी होती रही। रसाकसी क्या? ट्रंप की तरफ से कोशिश की बस 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 किसी तरह से ईरानी आ जाएं। कल सुबह उन्होंने कह दिया कि हम बेस्ट डील ऑफर कर रहे हैं। परसों भी कुछ इसी तरह की बात की, साथ में ये भी कि अगर नहीं मानोगे तो बॉम्बिंग करेंगे। कल देर शाम बल्कि रात तक ट्रंप के बयान इसी तरह के थे। उनसे CNBC के एंकर ने पूछा कि अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो क्या करेंगे? उन्होंने कहा बॉम्बिंग करूंगा। आप बॉम्बिंग करने की धमकी देते रहे और ईरान आने से इनकार करता रहा और अंत में जनाब ट्रंप साहब ने सीज फायर बढ़ा दी अनिश्चित काल के लिए। कोई टाइमलाइन नहीं है। सोचिए अमेरिका की कैसी मजबूरी है। और अगर यह मजबूरी यहां तक है कि ईरान डटा रहा और अमेरिका जंग के मैदान से हटने के बहाने खोजकर सीज फायर को एक्सटेंड कर गया, जो होना चाहिए। हम सब मानते हैं कि जंग रुक जाए, थम जाए, यह बेहतर है। बेकसूर लोग, बेगुनाह लोग मारे जाते हैं कहीं भी जहां भी जंग होती है। ईरान में इतने लोग मारे गए, 2000 से ज्यादा, कुछ लोग कह रहे 2500, 20,000 लोग, 18,000 लोग अलग अलग तरह से घायल हुए होंगे। लेबनान में लोग मारे गए। ईरान में बच्चियां मारी गई 165 स्कूल पर अमेरिकी मिसाइल हमले से। ईरान में जबरदस्त तबाही की अमेरिका ने, जबरन ईरान पर हमला थोपा अमेरिका ने, ईरान की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया अमेरिका ने, लगातार ईरान को तबाह करने की धमकी देता रहा अमेरिका। और उसके बाद आज ट्रंप साहब को अगर मैं कह रहा हूं, मुझे एक ईरानी वो हैं, गेस्ट हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पर अक्सर आते हैं, आकिफ जैदी, भारत के रहने वाले, ईरान में रहते हैं। मुझे लगता है 1 महीने पहले जंग के दौरान ही एक बार संवाद में, बातचीत में जब उन्होंने मुझे कहा था कि अमेरिका सरेंडर करेगा, तो मैंने थोड़ा तंज में कहा था कि ये कुछ एग्जेजरेटेड बात कर रहे, सरेंडर कैसे करेगा? नहीं, सरेंडर करेगा, देखेगा, जंग से भागेगा अमेरिका, उन्होंने कहा था मुझसे। मुझे याद है, बहुत सारे दर्शकों को याद होगा। आज जिस तरह से अमेरिका ने इस जंग से पांव पीछे खींचे हैं, ये इसी बात की तस्दीक करता है। इसको अगर एक शब्द में कहें तो दरअसल ये ट्रंप का जंग से, ईरान से लड़ने से सरेंडर है। बहाना सीज फायर का, एक्सटेंशन का, उसको जामा भले पहना दे।